हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फाइल में। तो चलिए जानते हैं क्या है कुछ खास आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डार्क वेब यूएस नेवी के लिए सिक्योरिटी पर्पस को लेकर शुरू किया गया इंटरनेट का ये हिस्सा आज इतना खतरनाक और भयावह हो चुका है कि इसे इंटरनेट का काला धब्बा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो जानेंगे क्या है डार्क वेब, कैसे चलता है, और इसके साथ ही हम जानेंगे क्या हम डार्क वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेसिकली इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। ये डार्क वेब इंटरनेट का तीसरा हिस्सा होता है। तो इससे पहले कि हम डार्क वेब के बारे में जानें, उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़े शॉर्ट में इंटरनेट के पहले 2 हिस्सों के बारे में। तो दोस्तों हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम कुछ डाउनलोड कर रहे हों, ऑनलाइन वीडियोज़ देख रहे हों या फिर गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हों, ये सारी चीज़ें, वो सारे कंटेंट जो गूगल सर्च की सहायता से हमें मिल सकता है, वो सारी चीज़ें सरफेस वेब के अंदर आती है। दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4% ही होता है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का एक दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसे डीप वेब के नाम से जाना जाता है। डीप वेब में वो सारी चीज़ें होती है, वो सारे डाटा होते हैं जो कॉमन लोगों के लिए नहीं होते। ये एक पार्टिकुलर टीम, पार्टिकुलर पर्सन या फिर पार्टिकुलर ब्रांच के लिए ही होती है। इसको आप नॉर्मल गूगल सर्च से नहीं पा सकते। इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल लिंक की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही ज़रूरत होती है इसको एक्सेस करने की अथॉरिटी की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीप वेब को अगर हम आसान भाषा में समझें तो एक बैंक के 2 ब्रांच 2 अलग अलग जगह पे हैं। तो एक ब्रांच अपने कस्टमर का डाटा दूसरे ब्रांच तक पहुंचाने के लिए डीप वेब का ही इस्तेमाल करती है। ये नॉर्मल गूगल सर्च पे नहीं मिलती। तो दोस्तों अब हम आते हैं इंटरनेट के तीसरे और सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ, जिसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। डार्क वेब एक ऐसा वेब है जिसे यूएस नेवी के लिए शुरू किया गया था और इसका गलत फ़ायदा उठाकर क्रिमिनल्स और साइकोपैथ्स ने इसको इतना खतरनाक और भयावह बना दिया है कि ये इंटरनेट का काला धब्बा बन चुका है। यहाँ वो सारी चीज़ें, वो सारे कंटेंट परोसी जाती है जो पूरी तरह से बैन है। दोस्तों कहा जाता है कि एक गंदी मानसिकता के लोग जितना गंदा सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डार्क वेब पर परोसी जाती है। चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, डेंजरस वेपन्स डीलिंग्स हो, ड्रग्स डीलिंग्स हो या फिर सुपारी किलिंग्स जैसी इलीगल सर्विसेज। दोस्तों डार्क वेब पर एक सबसे खतरनाक और भयावह चीज़ 2012 से चर्चा में आई, जिसे रेड रूम के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस रेड रूम में एक रूम की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और इस स्ट्रीमिंग में अगवा कर लाए गए लोगों को टॉर्चर किया जाता है और इस स्ट्रीमिंग से जुड़ने के लिए यूजरों को एक भारी भरकम रकम अदा करनी होती है। ये रकम एक क्रिप्टो करेंसी में होती है जिसे बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डार्क वेब से जुड़ी सारी लेन देन बिटकॉइन में ही होती है। तो दोस्तों इस रेड रूम में अगवा कर लाए गए लोगों को तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है और इसे देख रहे लोग एक्स्ट्रा बिटकॉइन देकर उस शख्स को अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन देकर टॉर्चर करवाते हैं। दोस्तों इसे देखने वाले लोग या फिर इसे चलाने वाले लोग पूरी तरह से साइकोपैथ्स होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से बीमार। मैं आपको बता दूं, ये हमारा वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। आप डार्क वेब पर ना जाएं, वरना आप इसकी डार्कनेस में इतना खो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जब यहाँ इतने सारे क्राइम्स होते हैं तो ऐसे लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, इसको चलाने वाले या फिर इसको विजिट करने वाले लोग पकड़े क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डार्क वेब को चलाने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जिसे टॉर ब्राउज़र कहा जाता है। नॉर्मली जब हम गूगल सर्च करते हैं या फिर कोई ब्राउज़र चलाते हैं तो उसमें हमारा एक आईपी एड्रेस क्रिएट होता है। इस आईपी एड्रेस के तहत हमारे डिवाइस को और हमारे लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट टॉर ब्राउज़र पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टॉर ब्राउज़र पर हमारा आईपी एड्रेस क्रिएट तो होता है बट वो रियल नहीं होता, यानी कि इसका आईपी एड्रेस हर सेकंड चेंज होता जाता है। इसका मतलब कि हमारे लोकेशन को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब पर, यानी कि टॉर ब्राउज़र की सारी वेबसाइटें .onion नाम के डोमेन से एंड होती है। जैसे कि हम नॉर्मल ब्राउज़र अगर यूज करते हैं तो उसमें हमारा .com, .in या फिर .co जैसी डोमेन से ये वेबसाइट एंड होती है, बट टॉर ब्राउज़र पर .onion नाम से सारी वेबसाइटें एंड होती है। तो ये थी टॉर ब्राउज़र की कहानी। अब आते हैं क्या टॉर ब्राउज़र को हमें इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हमें टॉर ब्राउज़र का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको अगर आप अच्छे से समझें कि हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो हाल ही में
हॉलीवुड ने एक मूवी रिलीज़ की है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे 5 दोस्त डार्क वेब का शिकार हो गए। तो आप जाकर ज़रूर देखें। इस मूवी का नाम है अनफ्रेंड। तो इसके ट्रेलर को भी अगर आप देख लें तो आप समझ जाएंगे कि डार्क वेब कितना खतरनाक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।